अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड आल्सो द सेंस ऑर्गन ऑफ योर डोमेस्टिक। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ये लैंड एनिमल है और कम्प्लीटली लैंड पर रहता है। तो ये लंग्स को यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे मैंने जो है ना पाथवे ड्रॉ किया हुआ है जो कि बताता है कि कैसे जो है वो हवा किस साइड से जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होती है और किस तरह जो है वो लंग्स तक और लंग्स के बेसिक यूनिट अल्वोलाई तक पहुँचती है। तो सबसे पहले जो है वो जो एयर है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए इंटरनल नॉस्ट्रल्स में होते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो है वो ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। ये हेड एरिया पे होते हैं, इसके जो माउथ यानी फेस पे जो है उस पर मौजूद होते हैं। और इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो है वो ये नाक के वो सुराख होते हैं जो कि ओरल कैविटी की जो रूफ है उसमें खुलते हैं। देन दे लीड टू द बक्कल कैविटी, दैट इज़ द ओरल कैविटी, माउथ की कैविटी में खुलते हैं। और वहाँ पर फिर ग्लॉटस आता है। तो ग्लॉटस जो है वो ये एक स्लिट लाइक सी स्लिट की तरह सी ओपनिंग है जो कि प्रेजेंट होती है जस्ट बिहाइंड द टंग। तो ये ज़ुबान के जो है वो बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, उसके बिल्कुल पीछे होती है। और इसके फ़ौरन बाद जो है वो ग्लॉटस लीड टू द लारिंक्स। लारिंक्स कहते हैं वॉइस बॉक्स को, ठीक है। ये स्मॉल सा वॉइस बॉक्स है बट इसके अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स नहीं होती। तो वोकल कॉर्ड्स की वजह से एनिमल्स जो है वो उसमें वोकलाइजेशन यानी साउंड प्रोडक्शन होती है। तो इस वजह से जो डोमेस्टिक जो है वो अनएबल टू मेक साउंड्स, तो वो साउंड्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। और देन लारिंक्स लीड टू द ट्रेकिया। ट्रेकिया इज़ अ विंड पाइप जो कि दैट इज़ कॉल्ड द विंड पाइप जिसको कहते हैं, यहाँ पे सांस की नाली भी इसको कहते हैं। और ये लॉन्ग होता है और इसके अलावा इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसकी पूरी सरफेस के ऊपर कार्टिलेजिनस जो वो रिंग्स प्रेजेंस होते हैं इसकी वॉल पर, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करते हैं। और देन द ट्रेकिया जो है वो डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, ईच सिंगल वन इज कॉल्ड ब्रोंकस। तो हर ब्रोंकस जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स में जाती है। राइट ब्रोंकस इनटू राइट लंग्स, लेफ्ट ब्रोंकस इनटू लेफ्ट लंग्स। देन इन द लंग्स जो है वो ईच ऑफ द ब्रोंकस डज नॉट डिवाइडेड इनटू सब ब्रांचेज जिसे आप कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स इस एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती लाइक अदर हाई वर्टिब्रेट्स बर्ड्स एंड मैमल्स में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उसमें ब्रोंक्यूल्स का सिस्टम नहीं प्रेजेंट, बल्कि इसमें डायरेक्टली ही जो है वो अल्वुलाई आ जाती हैं। अल्वुलाई जो है वो एयर सैक्स होती हैं जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स। तो ये जो डायग्राम है इसमें इसके लंग्स दिखाए गए हैं। तो इसके जो लंग्स हैं वो डॉर्सल टू द लॉब ऑफ लिवर। तो लिवर के जो लॉब्स हैं उसकी डॉर्सल साइड पे होते हैं। एंड वेंट्रल साइड ऑफ द स्टमक, तो स्टमक की वेंट्रल साइड पर होते हैं यानी उसके नीचे होते हैं। एंड दे आर हॉलो होते हैं। दे आर फ्यूजीफॉर्म मीन्स के सेंटर से मोटे और टिप से पतले होते हैं। कलर इनका ऑरेंज है और इन पे हनी कॉम्ब सी इनकी अपीयरेंस होती है। और इनकी जो हनी कॉम अपीयरेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रिजिस। तो इसके अंदर रिजिस मीन्स के डिप्रेशंस जो है वो उसका एक जाल सा होता है जो कि इसके पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो शहद की मक्खियों का जो छत्ता है उसकी शेप सी जो है वो उसकी क्रिएट कर देता है। Then again, this is the larynx and this one is called the trachea. तो larynx में दो तरह की cartilage होती है, one is called arytenoids and other is called the crocioids। तो ये दो तरह की जो वो cartilage larynx में होती हैं और जो कि उसको larynx को सपोर्ट करती हैं। ट्रेकिया पर ट्रेकियल रिंग्स होते हैं जो कि ट्रेकिया को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का मतलब है कि हाउ द एयर इनहेल और एक्सहेल, किस तरह हवा जो है वो लंग्स के अंदर आती है और किस तरह जो है वो लंग्स से एक्सपेल आउट होती है। तो फॉर दैट पर्पस द मैकेनिज्म इज कॉल्ड द नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। उसमें नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म है। तो जो रेस्पिरेटरी साइकिल है वो दो स्टेप्स में होता है। वन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन या इनहेलेशन जिसमें हवा अंदर की तरफ आती है। अदर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन जिसमें हवा बाहर की तरफ जाती है। तो सबसे पहले हवा अंदर किस तरह आती है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, व्हाट इज़ इंटरकॉस्टल मसल्स, ये वो मसल्स हैं जो रिब्स के दरमियान में होते हैं। ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, दे आर कम क्लोजर।
और अल्टीमेटली जिसकी वजह से जो रिब केज होता है, मीन्स के जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और उसका डेफिनेटली जो है वो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। इस दौरान जो लंग्स हैं वो थोड़े एक्सपैंड यानी फैल जाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली बिकॉज कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो एयर का प्रेशर है थोरेसिक कैविटी के अंदर वो डिक्रीज़ होता है। जबकि हवा में जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है, जो बाहर एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर के मुकाबले में ज़्यादा है, तो हवा जो है वो बाहर से ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर की तरफ सक करके सकिंग एक्शन के तौर पर जो है वो अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली जो है वो हवा बाहर से अंदर की तरफ रश करेगी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एंड इंटरनल नॉस्ट्रल्स, वो पूरा पाथवे जो मैंने आपको भी पिछली डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब है कि कैसे हवा जो है वो लंग्स में से एक्सपेल आउट होती है। तो जो इंस्पायरेशन में जो फिनोमिना होता है बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो सब कुछ होगा। जैसे कि इंस्पायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से रिब्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं। और जबकि एक्सपायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल जो है वो वापस अपनी पहली पोजीशन पर रिलैक्स हो जाते हैं। रिब्स जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती हैं। अब जो है वो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, पहले इंक्रीज़ हो गया था वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हवा का प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर इन्वायरमेंट के एयर प्रेशर के मुकाबले में, एंड इसके साथ साथ जो लंग्स हैं वो प्रेस्ड होते हैं, उन पे दबाव आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली हवा जो है वो एक्सपेल आउट हो जाती है फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। तो इस होल प्रोसेस को कहते हैं नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है दैट इज द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन्स है वो इसके अंदर हम तीन जो है वो बेसिक तरह के सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन है दैट इज द सेंस ऑफ स्मेल। इसको आप कहते हैं ऑल्फेक्शन भी कहते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। ये बेसिकली कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और ये आपको इस एनिमल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑल्फैक्टरी और द नेजल कैविटीज़ होती है इसके अंदर। और ये जो नेजल कैविटीज़ हैं ये बाहर की तरफ ओपन होती हैं थ्रू एक्सटर्नल नेरीज और अंदर की तरफ ओपन होती हैं थ्रू इंटरनल नेरीज, ठीक है। ये नाक के सुराख होते हैं जिनके ज़रिए खुलती हैं। इसके अलावा जो इसका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है उसके दो बेसिक पोर्शन होते हैं, दो सैक्स होती हैं। ए वन ऑफ द सैक इज कॉल्ड इंटीरियर, अदर इज कॉल्ड पोस्टीरियर। अगली वाली सैक को कहते हैं विस्टिब्यूल, पिछली वाली सैक को कहते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के अंदर कॉन्वोल्यूटेड बोन्स होती है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है ट्विस्टेड बोन, जिसको कहते हैं टर्बिनल, ठीक है। तो ये टर्बिनल ऐसी बोन होती है जिसके ऊपर सेंसरी एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, यानी वो सेल्स मौजूद होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं टू द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल इज अ केमो रिसेप्शन, इसमें केमिकल को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका जो है दिस वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेरीज, ये इसके एक्सटर्नल नेरीज हैं। और इसके बाद इसके जो नेजल जो सैक है उसके दो चैम्बर हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर को विस्टिब्यूल कहते हैं, पोस्टीरियर को नेजल चैम्बर कहते हैं और दिस वन इज कॉल्ड इंटरनल नेरीज, ठीक है। और ये जो नेजल चैम्बर है इसके अंदर जो है वो आपको मिलता है टर्बिनल, जो कि एक कॉन्वोल्यूटेड किस्म की बोन होती है और उसके ऊपर जो है वो सेंसरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो केमो रिसेप्टर्स के सेल्स होते हैं जो कि केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल डिटेक्शन इन सेंस ऑफ स्मेल को। इसके अलावा इस डायग्राम में आपको एक जैकोब्सन ऑर्गन भी मिलेगा। दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ऑल्फैक्शन। तो ये सेंस ऑफ स्मेल में इन्वॉल्व होते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द रेप्टाइल्स, यहाँ आपको स्नेक्स में भी मिलेंगे और लिजर्ड, स्नेक्स और लिजर्ड का बेसिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जैकोब्सन ऑर्गन्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं। पहला क्या है कि ये स्नेक्स एंड लिजर्ड्स में प्रेजेंस होते हैं। दे आर ओवल लाइक सैक्स हैं, दे ओपन इनटू द माउथ कैविटी। तो ये जो माउथ की कैविटी, ओरल कैविटी, जब वो मुंह के अंदर ये खुलते हैं और इसकी जो वॉल है वो पिगमेंटेड होती है, सपोर्टेड विद द
कार्टिलेज, तो कार्टिलेज इसको सपोर्ट करती है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि इसकी जो लावल स्टेज होती है इसका जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी में ये अटैच होता है नेज़ल कैविटी के साथ, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट एनिमल में ये नेज़ल कैविटी के साथ जैकोब्सन ऑर्गन की जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये ओरल कैविटी के रूफ के साथ जो है वो इसकी ओपनिंग होती है। इसका बेसिक मकसद जो है वो सेंस ऑफ स्मेल है, बट इसके अलावा ये एनिमी रिकॉग्नाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। एनिमल को हेल्प करता है कि वो अपने प्रे को, प्रीडेटर को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। और ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू लोकेट द इट्स अपोजिट मेट। अपोजिट मीन्स अपोजिट सेक्स को वो फाइंड आउट कर सके। कोर्टशिप बिहेवियर्स जो है ये प्री मेटिंग जो है वो बिहेवियर्स होते हैं जो रेप्टाइल्स में एक्चुअली में जो कॉप्सन ऑर्गन्स जो है वो एयरबोर्न जो है वो केमिकल सेंसेशन करता है, ये भी केमोरिसेप्टर होता है। तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स हैं जैकोब्सन ऑर्गन्स के कि इसको आप जो है वो वोमरोनेजल ऑर्गन भी कहते हैं। और जैसे पहले बताया कि ये बकल कैविटी के साथ एफिलिएटेड होता है, उसके रूफ में लोकेटेड होता है, ब्लाइंड सैक होती है और इस ब्लाइंड सैक जो है इसकी एक नैरो डक्ट भी होती है। जैसे डायग्राम में अभी ये आपने देखा कि ये इस तरह की ब्लाइंड सैक यहाँ से बंद होती है और इस तरफ से ये ओपन होती है। और इसमें जो इनर्वेशंस का मतलब है जो नर्व सप्लाई है इस ऑर्गन को वो एक तो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व है विच इज़ अ मिक्स नर्व, क्रेनियल नर्व है ये। और इसके अलावा इसका बेसिक मकसद वही जो मैंने पहले बताया कि ये सेंस ऑफ स्मेल और इसको यूज़ करता है। जैकोब्सन ऑर्गन के बारे में एक और चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा कि स्नेक्स एंड लिजर्ड्स है वो अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ास तौर पे स्नेक्स अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा अंदर बाहर करते हैं। तो यानी प्रोट्रूड आउट करते हैं अंदर और बाहर, जब एंटर और एग्जिट करते हैं तो एक्चुअली वो क्या करते हैं कि वो जब अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं तो उनकी टंग के ऊपर जो भी हवा में मौजूद केमिकल्स हैं वो उस पर आ जाते हैं। फिर ये अपने माउथ में ले जाके अपने जैकोब्सन ऑर्गन में अपनी टंग को डालते हैं, अपनी ज़ुबान को वहाँ डालते हैं, वहाँ से इन्हें पता चल जाता है कि हवा में किस किस्म के केमिकल्स हैं, कहाँ कहाँ इनका दुश्मन कहाँ है, इनका प्रीडेटर कहाँ है, इनका प्रे कहाँ पर है। इस तरह अपने फूड को भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने मेट को भी। मेट मीन्स के अपोजिट सेक्स का। नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो आइज़ आर एक्चुअली जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें अ पेयर ऑफ आइज़ आर प्रेजेंट, तो वो पेयर की फॉर्म में होती हैं, ऑर्बिट्स के अंदर हैं। और 3 लेयर्स हैं वो आइस की, स्क्लेरोटिक लेयर है, कॉरल लेयर है एंड द रेटिना लेयर है। तो ये इस डायग्राम में आप देखें कि ये सबसे इनर वाली रेटिना है, सेकंड जो वन इज कॉल्ड द कॉरेट एंड आउटर इज कॉल्ड द स्क्लेरॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्लेरोटिक लेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट होती है, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर। आउटर इज़ फाइब्रस इन नेचर, इनर कार्टिलेजिनस होती है। इसके अलावा इसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है, अगला हिस्सा स्क्लेरोटिक लेयर का, वो कॉर्निया बनाता है, ठीक है। और कॉर्निया जो है वो जो आँख का जो फ्रंट का जो एरिया दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया, यहाँ से लाइट जो है वो आँख के अंदर पेनिट्रेट हो सकती है, एंटर होती है लाइट। इसके अलावा स्क्लेरोटिक बोन्स भी प्रेजेंस होती हैं इसके अंदर जो कि कॉर्निया को कवर करती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ये एम्ब्रियोलॉजी में होता है, डेवलपमेंट में होता है, तो ये जो बोन्स हैं ये मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं। मेम्ब्रेनस बोन्स है वो थिन बोन्स होती हैं। और जबकि एडल्ट के अंदर ये कॉर्निया के अंदर जब वो सिंक हो जाती हैं, सिंक का मतलब है उसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है, उसके अंदर डूब जाती हैं। और इनका बेसिक मकसद क्या होता है इन ऑसिकल्स का, इन बोन्स का, ताकि ये जो आँख है उसको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द डैमेज। और ख़ास तौर पे अगर डस्ट स्टॉर्म हो या फिर जब एनिमल डिगिंग करता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक की हैबिट है कि वो डिग करके, खुदाई करके टनल्स के अंदर रहती है, तो उस दौरान जब वो किसी किस्म की जो मट्टी वगैरह या डस्ट या कोई हार्डर चीज़ है वो उसकी आँख को डैमेज ना कर सके। तो कॉर्निया के बारे में आपको यह है कि कॉर्निया क्या चीज़ होती है कि इट इज़ इन दिस एनिमल इट इज़ कर्व्ड होता है, इंटीरियर पोर्शन होता है स्क्लेरोटिक लेयर का, अगला हिस्सा कॉर्निया कहलाता है।
और ये मेन जो है वो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो एक्चुअली में लाइट जो है यहाँ से इसके अंदर एंटर होती है। और इसके अलावा कि a thin transparent epithelial layer is fused to the outer surface of the cornea which is called conjunctiva। तो conjunctiva क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट थिन किस्म की मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है जो कि इसकी कॉर्निया के आउटर सरफेस पर होती है। कॉन्जक्टिवा एक्चुअली पूरी आँख को जब वो लाइन करती है, म्यूकस लाइनिंग भी होती है आँख की। और अप टू ये इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स कहते हैं आईलिड्स, अपर आईलिड्स एंड लोअर आईलिड्स जो आँख के ऊपर और नीचे प्रोटेक्शंस के लिए होती है, ये उसको इनर सरफेस पे भी ये मौजूद होती है कॉन्जक्टिवा। तो दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये लेंस है, ठीक है। और ये जो है वो सबसे बाहर वाली स्क्लेरोटिक लेयर है, देन मिडल कॉराइड है, देन इनर जो है वो रेटिना है। दिस वन इज़ द लेंस। और ये जो है वो सिल्वरी बॉडीज़ हैं, ये वाली सिल्वरी बॉडीज़ हैं जिनके साथ जो है वो लेंस जो लेंस को होल्ड करती हैं। और ये जो है ये वाला पोर्शन, दिस वन इज़ कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि लेंस को सस्पेंड करता है बीच में, इसको होल्ड करता है अच्छी तरीके से लेंस। और ये वाला पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया और लेंस का जो बीच का पोर्शन है, दिस होल एरिया इज कॉल्ड द एक्वस चैम्बर, इसे एक्वस चैम्बर कहते हैं, ठीक है। और जो लेंस और रेटिना के बीच का जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर। तो दिस वन इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर, दिस वन इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर। और जो ये है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द आइरस, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द प्यूपल, जहाँ से लाइट जो है वो आइस के अंदर कॉर्निया से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आएगी, देन प्यूपल में से गुजर कर लेंस पर फॉल करेगी, फिर लेंस से जो है वो रिफ्लेक्ट होके पीछे रेटिना पे गिरेगी और वहाँ जाके जो है वो इमेज बनेगी। वो जो भी इमेज है ये पीछे ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जो है वो इसके ब्रेन तक जाएगी और फिर एनिमल को दिखाई देगा। जो भी इमेज रेटिना पे बनती है वो हमेशा दैट इज़ द विजुअल इमेज, वो हमेशा उल्टी होती है और ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट जो है वो रेटिना का वो हिस्सा होता है जहाँ पे किसी किस्म के सेल्स या वो मौजूद नहीं होते। फोटो एक्चुअली रेटिना में जो सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द फोटो रिसेप्टर सेल, जिन्हें रॉड एंड कॉन सेल्स कहते हैं। और इमेज है वो वही उन्हीं पे जाके जो वो बनती है। देन लक्रीमल ग्लैंड जब ईयर ग्लैंड होते हैं, आउटर कॉर्नर ऑफ द आइज पे प्रेजेंट होते हैं।